सलाम मिर्ज़ा साहब, अब ये बड़ी अच्छी बात शर्मिला साहिबा ने आखिर में की कि आवाम के पास जाने दें, आवाम को फैसला करने दें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला किया तो ये एक बेहतर प्रोसेस के तहत, बेहतर तरीक़ेकार पर, बेहतर मुनज़्ज़म अंदाज से भी हो सकता था, ना कि बैरिस्टर गौहर अली खान को नामज़द कर दिया, फिर उनके मुकाबले पर कोई इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश ही नहीं रखता था, किसी ने इंटेंशन ही नहीं शो की। तो फिर ये चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल तो होनी थी जो तरीक़ाकार अपनाया गया। मेरा ख्याल है कि अरबाब हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। हमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर भी बात कर लेनी चाहिए। मुझे बताएं, जमात इस्लामी के अलावा कौन सी पार्टी है जो कि SOPs को फॉलो करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे चलती हैं, उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैसे होने चाहिए। दूर नहीं जाएं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कितने नोटिस दिए गए। जनवरी वो आखिरी महीना था इस साल का जब उनको फाइनल नोटिस दिया गया था कि आप हर सूरत में इलेक्शन करवाएं, और उसके बावजूद भी वो उसको जून तक खींच के लेके गए। फिर आप मुझे ये बता दें, मैं किसी की साइड पर नहीं हूं, लेकिन मुझे कहने की इजाजत होनी चाहिए कि फिर उसके बाद जो लोग मुंतखब हुए वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो आप इसमें फर्क कैसे कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रही है 2019 के आइन के तहत, ये भी एक अलग डिबेट है कि उनको 2019 का आइन बाद में याद आया, फिर उन्होंने कागजात नामजदगी जो जमा करवाए उसमें उन्होंने कुछ और जमा करवाया, बाद में वो कागजात वापस ले लिए। पॉलिटिकल पार्टीज हमारी जो हैं वो उन SOPs को फॉलो ही नहीं करती हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा करने का तरीकाकार है। हम अपनी मर्जी से अपनी अपनी पार्टीज को अपनी मोरूसी सियासत की बिना पर या अपने जाती मफादात की बिना के ऊपर कंडक्ट करवाते हैं और उनको चलाते हैं। तो अगर PTI ने भी ये किया तो इस हमाम में तो सारे ही नंगे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर नून लीग और पीपल्स पार्टी तक ये तमाम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को उस प्रोसेस के मुताबिक ही हम अदा नहीं करते हैं। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में आपको पहले से पता होता है कि किसने चेयरमैन बनना है, किसने को चेयरमैन बनना है, किसने डिप्टी चेयरमैन बनना है, किसने प्रेसिडेंट बनना है। हम उस सिस्टम को तो फॉलो नहीं करते हैं। और जहां तक इस केस की बात है तो आई थिंक ये बड़ा डिलेड है। इसमें पहले सवालात होने चाहिए थे। अकबर एस बाबर साहब बड़े अच्छे पॉलिटिशियन जरूर होंगे, लेकिन उनकी कई दरखास्तें माजी में 10-10 साल से पेंडिंग पड़ी रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। फॉरेन फंडिंग केस उसकी एक बड़ी मिसाल मौजूद है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से अगर वो गए हैं तो फिर ये भी जरूर देखना पड़ेगा कि आया वो टेक्निकली पार्टी का किस हद तक हिस्सा है, उनकी रुकनियत मौजूद है या नहीं है। फिर जो एलिगेशंस उनके ऊपर PTI आयद कर रही है, उन एलिगेशंस का भी अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही एक बड़ी चीज नहीं है। तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक केस वो भी मौजूद है। फिर साइफर के हवाले से भी जो केस है वो भी अपनी जगह स्टैंड करता है। तो बेसिक असल मकसद सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त आया है तो फिर वो तमाम केसेस उनको दबोचने के लिए आगे इस्तेमाल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अगर बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन को जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हैं उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। जो नोटिसेस वो लोगों को दे रहे हैं उसके साथ कुछ ऐसे नोटिसेस भी होने चाहिए जिसमें उन पार्टीज से ये सवाल हो कि भाई आखिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत क्यों कर रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी ROs, मेरा ख्याल है कि हर रोज जब हम सुबह उठते हैं ना तो इलेक्शन कमीशन से मुतालिक 4 खबरें हमारे सामने रखी होती है कि आज ये इलेक्शन कमीशन के मसाइल हैं। आप शायद उस खबर के ऊपर बात नहीं कर सके जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आज आई है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतमाद ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उसके ऊपर क्या रिस्पांस आया है? कोई रिस्पांस नहीं है, खामोशी है। वो ये कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। इतना बड़ा एलिगेशन अगर पाकिस्तान बार काउंसिल लगा रही है, किसकी साइड पर है मैं इस डिबेट में नहीं जाती, लेकिन अगर वो ये एलिगेशन लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को ऑन टाइम देना चाहिए। तो आई थिंक ये समझने की जरूरत है कि हम जो इल्जामात लगा रहे होते हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। इलेक्शन कमीशन कम से कम इस चीज को सामने रखते हुए अपनी पोजीशन को जरूर क्लियर करे। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।